तो स्वागत है आपका भूतों की दुनिया में। मैं हूं भूतों का प्रधानमंत्री और आज की कहानी क्या रहने वाली है? बताइए आज की कहानी क्या रहने वाली है। आज की कहानी जो है बहुत ही हॉरर, बहुत ही भूतिया कहानी होने वाली है। एक ऐसी इमारत की कहानी होने वाली है जिसने 4 लोगों की जान ले ली। वो 4 लोग जब इमारत में गए तो वो कभी लौट कर ही नहीं आए। तो क्या हुआ, आखिर क्या था ऐसी इमारत में जो उन लोगों की जान ले ली? कौन था वहां पर, कौन नहीं था? क्या उनको चोरों ने मार खाया या फिर वहां पर सच में भूत था? ये सभी हम जानेंगे आज की वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सालों पुरानी एक काफी खूबसूरत इमारत होती थी। तो वहां पर राजा लोग रहा करते थे, अपना खाना पीना जो भी था वहां पर मतलब सब हुआ करता था। तो वो लोग रहते रहते धीरे धीरे करके एक एक करके वहां से सब गायब हो गए। अब उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो किसी को नहीं पता, ये तो रहस्य है। लेकिन धीरे धीरे करके वहां से सब लोग गायब हो गए। अब जब ये चीज एक गांव के मतलब लोगों ने देखी कि यहाँ पर जो राजा रहते तो वो यहाँ से गायब क्यों हो गए। वो काफी लोग रहते थे, काफी बड़ी फैमिली उनकी रहती थी, लेकिन अब वो लोग कहाँ गए, गायब क्यों हो गए? तो उन लोगों को यही सोच में था कि उन्होंने छोड़ दिया होगा, भैया रुपया वाले कहीं अंत शिफ्ट हो गए होंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दिया होगा। तो वो हवेली ऐसे ही पड़ी रही, लगभग 10-12 साल तक वो हवेली ऐसे ही पड़ी रही। उसके बाद में गाँव वालों ने नोटिस किया कि शाम टाइम जब उस हवेली के पास से निकलते थे तो उस हवेली में कुछ अजीबो गरीब आवाज आती थी। तो उन लोगों ने नोटिस किया इसमें राजा लोग तो बहुत दिनों से नहीं रह रहे हैं, लेकिन इसमें आवाज क्यों आ रही, इतनी गंदी गंदी और इतनी खौफनाक आवाज क्यों आ रही है? कभी कभी वहां पर जो खिड़कियों में दरार रह जाती उससे कभी कभी रोशनी भी आती थी। तो वो लोग काफी ज्यादा डर गए और ये धीरे धीरे रहस्य सबके सामने आने लगा कि इसमें कोई रहता भी नहीं है और यहाँ पर फिर आवाज कैसे आ रही भाई साहब, जो कोई रह नहीं रहा है यहाँ की। फिर रात में इसमें बल्ब कौन जला देता है जिससे उजेला बाहर आता है? और वहां से जब निकलते थे नॉर्मली टेम्परेचर जो होता था गर्मियों में भी, अगर वहां की उनको हवा लग जाती थी तो वहां की हवा काफी सर्दीली, काफी ठंडी लगती थी शाम के टाइम पर। तो वो लोग काफी डर गए। ये रहस्य धीरे धीरे फैलने लगा। फिर जब ये धीरे धीरे पूरी बात शहर तक पहुंची तो शहर के लोगों में भाई बड़ी चुल रहती है इन सभी चीजों को जानने के लिए। तो कुछ लोग वहां से आए कि चलिए देखते हैं उस हवेली का क्या रहस्य है, क्या नहीं है, और हम इसका पर्दाफाश करेंगे। क्या सच में यहाँ पर ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या फिर इन लोगों ने गांव के गांव लोगों ने यहाँ पर मतलब ऐसे ही खौफनाक एक कहानी बना रखी है। तो वो लोग आए भाई शाम के टाइम पर उस हवेली में गए। सुबह होते ही उस हवेली से वो 4 लोग नहीं लौटे। मतलब चारों के चारों लोग उस शाम को गए, सुबह वो लोग बिल्कुल भी नहीं लौटे। अब बहुत ज़्यादा इसकी अफवाह होने लगी कि ऐसा ऐसा हुआ। पुलिस आई भाई साहब, पुलिस को भी वो लोग मिले ही नहीं। ना तो उनका डेथ हुए हो या फिर ना हुए वो तो हम नहीं जान सकते, लेकिन वो पूरी तरह से गायब थे। तो अब और ज़्यादा अफवाह फैल गई। फिर क्या हुआ, ऐसे धीरे धीरे अफवाह फैलती रहे, अफवाह है सच है, ये सब फैलता रहा। तो शहर के फिर 4 लोग आए, 4, एक उसमें लड़की थी, 3 लड़के थे। तो उन लोगों ने कहा हम पूरी वीडियो बनाएंगे, अंदर रुक कर जाएंगे और पूरी तरह से हम इस इमारत का पर्दाफाश करेंगे। 10-12 साल के बाद वो लोग आए थे। तो गांव वालों ने कई बार मना किया, नहीं आप मत जाइए, ऐसा ऐसा यहाँ पर हो चुका है, आप भी मत जाइए, आपके साथ भी ये हो सकता है। लेकिन वो लोग नहीं माने। उन लोगों ने कहा नहीं हम पूरा वीडियोस बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने वहम बना रखा है। तो जब नहीं माने तो भैया गाँव वालों ने कहा जाओ जो भी कुछ करना करो जाके। शाम हुई, वो लोग भाई शाम को इंटर कर गए, दरवाजा बंद, अंदर गए। वहां पर लगभग 10-11 बजे तक तो वहां पर उनको कुछ नहीं नजर आया। वहां पर था तो सिर्फ दीवालों पर खरोंच के निशान बने हुए थे और थोड़ा थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था। तो उन लोगों ने कहा कि 20-22 साल पुरानी हवेली है यार, ये तो थोड़ी सी मतलब नॉर्मल सी बात है, ये तो हो ही सकता है किसी ना किसी हवेली में इतनी साल जब पुरानी है। तो उन लोगों ने कहा कि ये सब नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद में जब 10-11 हो गया, 12 बजे करीब आए तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि हवा जो आ रही है वो काफ़ी सर्दीली और काफ़ी तेज गति से एकदम से निकल कर जा रही है। अब सबसे पहले रिया को वहाँ पर डर लगा। रिया को डर इसलिए लगा क्योंकि वो लड़की थी वहाँ पर और 3 लड़के थे। उसके सबसे पहले उसके कान के पास से एकदम से हवा निकली और ऐसा उसको लगा कि वो कुछ कह रही है। ऐसी आवाज़ आ रही जिसको समझ भी नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कह रही है। तो वो काफ़ी डर गई। उन तीनों लोगों से बताया तो उन तीनों लोगों ने कहा नहीं ऐसा मुझे तो कहीं महसूस नहीं हुआ, तुमको ही महसूस हुआ। अगर हवा आई होती तो सबको महसूस हुआ होता। तो रिया ने कहा चलो कोई बात नहीं। आगे चल के जैसे जैसे 4-5 मिनट 10 मिनट बीते, उन लोगों ने एक्सप्लोर किया आगे चल कर हवेली। उसके बाद में एकदम से फिर से हवा आई, काफ़ी तेज़ हवा आई और काफ़ी सर्दीली, काफ़ी
तेज गति से चारों के कान से निकल के गई। और उन लोगों ने तब नोटिस किया कि वो हवा क्या कह रही है कि यहाँ क्यों आए हो। अब उन लोगों चारों के चारों इतना डर गए उन लोगों चारों के चारों वहां से सोचा कि यहाँ से फटाक से हम निकल लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। वहां के दरवाजे बंद हो गए थे पूरी तरह से। जैसे जैसे वो लोग आगे एक्सप्लोर कर रहे थे वैसे वैसे पीछे के दरवाजे बंद होते जा रहे थे। अब उन लोगों को जैसे उन लोगों ने सोचा कि हम अब निकल लेते हैं, उन लोगों ने देखा कि दरवाजे बंद है। अब वो लोग और ज़्यादा डर गए। उसके बाद में अब उन लोगों ने कहा कि अब आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर बैठकर एक्सप्लोर करेंगे, जो भी होगा यहीं देखा जाएगा। अब इमारत के आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। उसके बाद में लगभग आधा एक घंटा एक लोग बैठे रहे, ऐसे ही हवा आती रही जाती रही नॉर्मल, उन लोगों को डराती रही और वो लोग डरते रहे, बैठे रहे। उसके बाद में एक रूम से, जो उनके पड़ोस में रूम था, उस रूम से कुछ चीखने की आवाज़ आई। अब इन लोगों की और ज़्यादा डर गई। उसमें से जब एक बंदा था, वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मती बंदा था, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रांग मतलब बंदा था। तो उसने कहा आप लोग यहीं बैठे, मैं जाकर देखता हूँ दरवाजे के अंदर क्या है। जब चीख आई तो सभी लोग डर गए, लेकिन वो जो हिम्मती बंदा था उसने अपनी हिम्मत दिखाई और कहा तुम लोग यहीं बैठे, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या इसमें है क्या नहीं है। जैसे वो अंदर एंटर करा, दरवाज़ा बंद, वो उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल शांत माहौल। अब वो तीनों के तीनों और ज़्यादा डर गए। और ज़्यादा डरने के बाद वो लोग इतना डर गए कि हो गया, पैंट में ही हो गया। तो उसके बाद में फिर दूसरे बंदे ने कहा कि कहाँ गया भाई, 10-12 मिनट हो गए कि उसमें बैठा है, क्या नहीं कर रहा। तो उन लोगों ने कि मतलब सोचा कि अब तीनों लोग चलते हैं। उसके बाद में जब वो तीनों लोग गए उसमें, तो तीनों के तीनों लोग गायब हो गए, तीनों लोगों की आवाज़ भी नहीं आई। अब वहाँ पर ज़्यादा मतलब धीरे धीरे करके चारों लोग गायब हो गए, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल कुछ नहीं था। तो वो लोग चारों लोग गायब हो गए। सुबह हुई, सुबह जो गांव वालों ने, जिन लोगों ने मना किया था, उन लोगों ने कहा चलो चल के देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। उन लोगों के साथ हवेली में गए थे। उन लोगों ने सुबह पूरी हवेली एक्सप्लोर कर ली, कोई भी वहाँ पर उनको नज़र नहीं आया। नज़र आया तो सिर्फ उस रूम में खून के छींटे पड़े हुए थे और थोड़ी थोड़ी सी खरोंचें लगी हुई थी, और कुछ बॉडी के पार्ट तो नहीं कह सकते, नाखून टाइप का और बाल पड़े हुए थे। बाकी वहाँ पर कुछ नहीं था, ना तो डेड बॉडी थी। अब डेथ हुई या नहीं हुई वो तो वही लोग जाने, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। तो यही था उस रहस्यमय इमारत का रहस्य, जो कि आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो दोस्तों आप बताइए, क्या इस रहस्यमय हवेली में आप जाना चाहेंगे? आप हमें कमेंट में बता दीजिए, मैं उस रहस्यमय हवेली का आपको पूरी लोकेशन दे दूंगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई हॉरर वीडियो, मैं आपको दिन भी बता देता हूँ। आपको संडे को हॉरर वीडियो मिल जाएगी, उसके बाद में आपको बुधवार को हॉरर वीडियो मिल जाएगी। हफ्ते में 2 दिन में आपके लिए तगड़ी हॉरर वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।